सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज की जो हमारा वीडियो है वो 8 क्लास का हमारी दुनिया किताब का पहला अध्याय संसाधन। तो बच्चों, संसाधन में पिछले वीडियोज में भी हम लोग चर्चाएँ कर चुके हैं। आप लोगों से हमारी आशाएँ और उम्मीदें जो है बंधी हुई हैं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। बच्चों, कल भी जो है हम लोग इसी विषय पर चर्चाएँ किए थे। आप लोग को जो है विभिन्न प्रकार की हमने जानकारियाँ देने की कोशिश किए हैं। कह रहा है गोविंद बोला, हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है, अतएव ये सभी संसाधन है। अब आते हैं संसाधन की उपयोगिता में। तो कह रहा है, गाड़ी एक नदी किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों, यहाँ तुम लोग अल्पाहार लेंगे। नदी का किनारा काफ़ी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ लगाने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा, यहाँ तो रेत ही रेत है। परंतु शहर में गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है, वहाँ इसे फैलाकर खेलने भी नहीं देता। ऐसे क्यों? सलमा ने के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौंध रहे थे। यह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, इसलिए विविध उपयोग हैं। इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इनका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। उसने अपने मन के बात अपने मित्र अंशु को बताई। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के लिए ही के साथ साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए के आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। सलमान ने पूछा, अंशु, इस संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे सकते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहाँ से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गाँव या शहर में लाया जाता है, तब उसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जाता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय ज़रूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। ठीक ना बच्चों? गोविंद ने दोनों को लाकर नाश्ता कराने को कहा। सभी बच्चों ने नाश्ता किया। देखिए बच्चों, एक और बात है इसमें मुख्य रूप से आप ये आज जाने हैं कि संसाधन बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो बच्चों, किसी भी चीज़ का मानव जब उपयोग करना अपने दैनिक जीवन में सीख लेता है तो वह क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। तो बच्चों, आइए एक और मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। ठीक ना बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। कह रहा है क नंबर, आर्थिक मूल्य लकड़ी से फर्नीचर बनाना। तो ये क्या हो गया? लकड़ी हमारी, जब लकड़ी के जो पेड़ जंगलों में पाए जाते हैं और उन लकड़ी का उपयोग जो है करना जब आदमी सीख जाता है, उनसे फर्नीचर बनाना सीख जाता है, उनसे जलावन के लिए लकड़ियाँ प्राप्त करना सीख जाता है, तो क्या बन जाते हैं? लकड़ी हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं।
ख नंबर है सौंदर्यात्मक मूल्य, जल प्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। दूसरा है कानूनी मूल्य, जल एवं वायु से को रोकना। घ नंबर है नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना। तो संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के रूप के प्रमुख तरीके, ठीक ना बच्चों। तो ये आप जान गए, इसको भी आप लोग फेयर कॉपी में निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। अगला है क्रियाकलाप में देख लीजिए, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों आप लोग जो है अपने दैनिक जीवन में मैंने रोज़ जो है जीवन में कौन से संसाधनों का उपयोग करते हैं इसके बारे में भी एक सूची फेयर कॉपी में तैयार कीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही रहता है। अगले वीडियो में पुनः इसी विषय पर जो है आगे की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।